गुड इवनिंग बच्चों। आपको पता है कि 25 मई सन 2025 को यूपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। और यूपीएससी पीटी के लिए जब हम जीएस के बारे में बात करते हैं तो हिस्ट्री हमारे बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो जीएस पीटी में हम लोग हिस्ट्री के लिए क्या करें, क्या कर सकते हैं, आइए हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, बात करते हैं। पिछले 15 वर्षों का जो मेरा अनुभव रहा है मुखर्जी ने पढ़ाने का, उसी आधार पर हम आपको कुछ टिप्स देते हैं। और मुझे लगता है कुछ टिप्स का यदि आप पालन कर लेते हैं तो लगभग 90% क्वेश्चन आप हिस्ट्री में आराम से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि यह कोई कहे कि आप हिस्ट्री में 100% क्वेश्चन बना सकते हैं तो थोड़ा सा यह अतिशयोक्ति होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 90% क्वेश्चन के बारे में बात की है। जो पहले का हमारा अनुमान है, जो पहले का जो हमारा टिप्स बच्चों को दिया जाता था, उस आधार पर बच्चे 80 से 90% क्वेश्चन हर बार हिस्ट्री में बना लिया करते थे। हम चाहेंगे उन्हीं चीज़ों को आज पहली बार यूट्यूब पर हम आपसे साझा करते हैं। सबसे पहली बात तो आपका यह है कि मार्केट में इस समय 1990 से लेकर सन 2024 तक का 34 ईयर का आपके पास या 34 ईयर का PYQ यूपीएससी का मार्केट में मौजूद है। आपको करना आपका यह है कि मार्केट से जो PYQ आपका है, कहीं कहीं पर 1990 से उपलब्ध है और कहीं कहीं पर 1994 से लेकर 2024 30 वर्षों का मार्केट में उपलब्ध है। हम चाहेंगे जो PYQ जो उपलब्ध है उसमें जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लो। तैयार कैसे करना है, यदि कोई क्वेश्चन पूछा गया है, उसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहली बात तो यह है कि उस क्वेश्चन के बारे में जितनी सारी चीज़ें हैं सारी जानकारी आप ले लो, ताकि वहाँ से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन दोबारा पूछा जाए तो कभी गलती ना हो। उसके बाद इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है, उस सही आंसर को अच्छे से आप तैयार कर लो। लेकिन साथ में हमें ये भी देखना होगा कि उसके अलावा जो 3 अन्य विकल्प दिए हुए हैं, उन 3 विकल्पों से यदि फिर कोई आगे क्वेश्चन बनाया जाता है तो क्वेश्चन हमारा गलती ना हो। एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करते हैं आपका असहयोग आंदोलन के बारे में, और असहयोग आंदोलन से संबंधित कोई क्वेश्चन दिया है जहाँ पर 4 पर्सनालिटी का नाम दिया हुआ आंसर में, और यदि इसमें 1 पर्सनालिटी हमारा सही है, 3 पर्सनालिटी गलत है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि 3 अन्य पर्सनालिटी के बारे में भी कुछ जानकारी हमें यहाँ पर ले लेना होगा, ताकि अगली बार वहाँ से यदि कुछ पर्सनालिटी के बारे में कुछ क्वेश्चन बने तो हम उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यदि आपने ऐसा विगत 30, 32, 34 वर्षों में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं आपने उसको बहुत अच्छे से कर लिया, तो मुझे लगता है कि मतलब तैयारी आपकी काफ़ी हद तक बहुत बेहतर हो जाएगा। तो कोशिश ये करना है कि वो क्वेश्चन साथ में जो 4 विकल्प दिए रहते हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए। मार्केट में ऐसे बहुत सारे समय गाइड उपलब्ध हैं जहां पर इस क्वेश्चन के नीचे में बहुत बढ़िया तरीके से उसका विश्लेषण दिया जाता है हर क्वेश्चन के बाद बॉक्स में। और उस बॉक्स में जो विश्लेषण दिया रहता है, यदि चारों विकल्पों के बारे में दिया हुआ है, सब कुछ पर्याप्त है, तो बस उसको अच्छे से देख लीजिए। उसमें बहुत ज़्यादा होमवर्क करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है यदि आपने इस तरह से काम कर लिया तो हिस्ट्री का बहुत बेहतरीन तरीके से एक नोट्स तैयार हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व होने की पूरी संभावना बन जाएगी। तो दूसरा काम आपका यहाँ पर ये करना है कि एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, इसके भी पिछले 25-30 साल जितने वर्षों का पेपर आपको मार्केट से मिल जाए आसानी से, उतने वर्षों का पेपर लेकर आपको पता होना चाहिए कि जो सीडीएस है, एनडीए है, साल भर में उसका 2 बार एग्जाम होता है। उसमें क्वेश्चन पूछने का जो तर्क होता है, लॉजिक होता है, वो तर्क और लॉजिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन को बहुत ही ट्विस्ट करके कहानी के रूप में पूछ लेते हैं। और क्वेश्चन जब आप देखते हो, यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है तो क्वेश्चन देखकर आपको बड़ी खुशी होती है कि वाकई में जिसने भी उस क्वेश्चन को बनाया हुआ है, साधारण से क्वेश्चन को उन्होंने ट्विस्ट करके या कहानी के माध्यम से बनाया हुआ है, तो दिल आपका खुश हो जाता है और क्वेश्चन देखने के बाद। तो लेकिन महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि यदि हम बात करते हैं एनडीए के बारे में, सीडीएस के बारे में, सीपीएफ के बारे में, तो वो भी जो एग्जाम में पेपर बनाए जाते हैं वो पेपर आपका यूपीएससी के द्वारा ही बनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि यदि आप एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ का पेपर भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके विकल्प को अच्छे से देख लेते हैं, तो तैयारी आपका एक कदम और आगे चला जाएगा। इसके अलावा यूपीएससी का पिछले 10 वर्षों में एक नया ट्रेंड सामने आया है, और नया ट्रेंड यह सामने आया हुआ है कि यदि कोई घटना है, कोई जनजातीय आंदोलन है, कोई संस्था की स्थापना के बारे में बात करते हैं, तो ऐसी कोई ऐतिहासिक चीज़ें जिसका 100 साल कंप्लीट हुआ है,
150 साल कंप्लीट हुआ है, 200 साल कंप्लीट हुआ है, तो वहाँ से क्वेश्चन अनिवार्य रूप से अब इस समय आ रहे हैं। जब हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में 1920 सन 2020 में कई एग्जाम में असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन संबंधित पूछा गया था, न केवल प्रीलिम्स में बल्कि आपका मेंस में। 1924 में महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। सन 2024 में फिर इनके बारे में आज क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस की स्थापना हुआ था, और जब हम बात करते हैं 2025 में, तो आरएसएस की स्थापना को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात आपका है कि सेंट्रल में इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ से उसके बारे में जरूर पूछा जाएगा। न केवल प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई जनजातीय विद्रोह आपका है, मान लीजिए कोई जनजातीय विद्रोह आपका हुआ होगा 1825 में, पक्का है कि क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा। तो हम चाहेंगे कि ऐसा कोई घटनाक्रम 2025 के सापेक्ष यदि 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले हुआ है, तो पक्का है कि एग्जाम के टाइम में इस बार पूरी तरह से आने की उम्मीद है। यदि हम लोग बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन के बारे में, तो आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन हमारा है, वहाँ से क्वेश्चन हमारे एंशिएंट के लिए भी आते हैं, मिडिवल के लिए भी आते हैं, मॉडर्न के लिए भी आते हैं। ये तो आप पढ़ते ही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि आर्ट एंड कल्चर के संबंध में यदि हिंदू न्यूज़पेपर में पिछले साल भर में किसी आर्ट एंड कल्चर के बारे में यदि कोई न्यूज़ आपका दिया गया है, कोई संपादकीय दिया गया है, तो कंफर्म है कि वहाँ से क्वेश्चन आपका न केवल प्रीलिम्स में आएगा बल्कि आपका मेंस में आएगा। अभी कुछ दिन पहले हमने बात किया हुआ था पिछवाई पेंटिंग कला के बारे में, जो कि आर्ट एंड कल्चर का भाग है। इस बार पक्का है कि या तो प्रीलिम्स में या तो मेंस में क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए जितना इम्पोर्टेंट आपका इतिहास का पुराने जो चीज़ें आपका है वो इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए आजकल ये हो गया है कि जो करंट में चीज़ें हमारे वो हो गई हैं, चर्चा में आपका है आर्ट एंड कल्चर को लेकर, वो चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई हैं। जैसा आपका एक्सपीरियंस रहेगा, जैसा आप लोग अपनी पढ़ाई करिएगा, जैसा उसका रिजल्ट होगा, हम चाहेंगे उसके बारे में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। लेकिन मुझे 15 वर्षों का जो मेरा अनुभव है, मुझे लगता है कि यदि आप ऐसे तैयारी कर लेंगे तो हिस्ट्री के लिए बिल्कुल आप फ्री हो जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपका यहाँ पर यह है कि ये काम आप तभी कर पाएंगे जब एक बार अच्छे से आपने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा होगा। और मेरा मानना यह है कि यदि हम बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में, तो ओरिएंट लॉगमैन की तरफ से पब्लिकेशन से जो किताब आती है बिपिन चंद्रा का, मुझे लगता है कि वो किताब आपका सफिशिएंट है यूपीएससी के लिए, क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों में वहाँ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आ रहे हैं। वहाँ से डायरेक्ट एक लाइन उठाया जाता है, वहाँ से क्वेश्चन तुरंत वहाँ से बन जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात वहाँ से नहीं है। तो ओरिएंट लॉगमैन की तरफ से जो बिपिन चंद्रा वाली किताब आती है आधुनिक भारत का इतिहास, वो सफिशिएंट है। और जब हम लोग बात करते हैं एंशिएंट और मिडिवल के लिए, तो इस एंशिएंट और मिडिवल के लिए एनसीईआरटी को जितनी बार आप पढ़ सकें उतनी बार उसको पढ़िए, बहुत बढ़िया किताब है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत सारे नोट्स उपलब्ध हैं, आप उसको देख सकते हैं। सारे नोट्स वस्तुतः एक दूसरे का कट पेस्ट ही होता है, तो कोई बहुत बड़ी बात उसमें नहीं है। बहुत बड़ी बात उसमें यह है कि यदि आपने हिंदू न्यूज़पेपर से उस करंट की घटना को ऐड किया है, तब क्वेश्चन आपका वहाँ से कन्फर्म है कि फंस जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि यदि इतना काम आप कर लेते हैं तो हिस्ट्री का पोर्शन आपका बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। थैंक यू।